नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विक्टेड पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, कल यूट्यूब पे एक वीडियो आई बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में, इसमें बोला गया कि 6 फरवरी से आपकी टाइपिंग स्टार्ट है, टाइपिंग पहले होगी, रिटर्न बाद में होगा, ये सब वगैरह वगैरह बातें हुई। बहुत ही टाल मतलब कि आगे पीछे करके बातें की गई। कभी बोला गया कि होगी, कभी नहीं होगी। मतलब अपने आप को सेफ भी रखा गया और सेफ रखा भी नहीं गया। मतलब अपनी बातों को कहा भी गया, नहीं भी कहा गया, ऐसी चीजें बातें हुई। उसके बाद आप सभी का प्यार और साथ की वजह से मेरे पास कई सारे मैसेज आने लगे कि सर क्या ये बातें सच है, क्या टाइपिंग पहले होगी, क्या टेंडर मिला, ये वो फलाना दिमाग, बहुत सारी बातें होनी। तो इस वीडियो में उस वीडियो को मैं पूरी तरह से पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हमारी फैमिली 49,000 की हो गई है, तो प्लीज इसको 50,000 से 1 लाख और आगे बढ़ाते रहना। तो फैमिली में जुड़ने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, नीचे रेड कर सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर देना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही यूट्यूब पे कल वीडियो आई शाम के, उसके बाद मेरे पास, आप जानते हो आप इतना मुझे प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, तो मेरे पास कमेंट आने लगे और मैसेज आने लगे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे। तो मैंने देखा, मैं बोला ठीक है, बनाएंगे इस पे वीडियो, बनाएंगे, समझाएंगे अच्छे से। तो इस वीडियो में पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पेशेंस रखना। और मैं एम ये भी करता हूँ कि इस वीडियो को आप 2000 लाइक करोगे और 1000 कमेंट होना चाहिए। इतना कर देना भाई, ठीक है। कमेंट में कुछ भी लिख देना, गाली ही लिख देना, मगर कर देना। 1000 कमेंट और 2000 लाइक चाहिए मुझे, ठीक है। तो टाइपिंग की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, ठीक है, बीएसएफ एससीएम और जो आपका एसआई स्टेनो है, उसका पीएचडी डीवी चल रहा है, ठीक है। पीएचडी डीवी आपका चल रहा है। कब से स्टार्ट था? 21 दिसंबर से, और आपका जनवरी भर चल रहा है, ठीक है। अब उस वीडियो में बोली गई 6 फरवरी से आपका टाइपिंग स्टार्ट है। बोला गया, नहीं भी बोला गया, बोला भी गया। देखिए, दोनों तरह से खेल खेला गया। उसके बाद हुआ क्या कि आप अपनी लॉजिक बताओ। आप क्लर्क बनने वाले हो, ठीक है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बनोगे यानी क्लर्क बनोगे। एसआई स्टेनो बनोगे यानी कि आप पर्सनल असिस्टेंट बनोगे किसी के, आईजी डीआईजी के। तो आपके पास इतना लॉजिक और कॉमन सेंस होगा। आप कंपिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, दे रहे हो, तो आपके पास इतना लॉजिक होगा। आपने खुद इतने एग्जाम दिए होगे, आपको खुद पता होगा कि जब कोई भी एग्जाम खत्म होता है तो उसके बाद कम से कम 15 दिन का तो टाइम मिलता ही है, ठीक है। अगर हम सच भी मान लेते हैं कि सच है, जैसे सच तो नहीं है, मान लेते हैं कि सच है कि 6 फरवरी को हमारा टाइपिंग होगा, तो कम से कम 15 दिन का टाइम मिलेगा। यानी कि 6 फरवरी तो जाहिर सी बात है खत्म हो गए। चलिए इसको काट देते हैं। अब इसको एक बार और वेरीफाई करते हैं। 6 फरवरी से टाइपिंग है किसका? ये तो है टाइपिंग है डिपार्टमेंटल वाले कैंडिडेट। जो आपके डिपार्टमेंटल वाले कैंडिडेट है ना, उन कैंडिडेट का आपका टाइपिंग है। तो डिपार्टमेंटल वाले कैंडिडेट की 6 फरवरी से टाइपिंग है। किसी के, मैं कल बात कर रहा था तो रात में, तो मुझे बताया गया 9 फरवरी को, ठीक है। हो सकता है किसी का 9 फरवरी या किसी अलग अलग डेट पे करा रहे हो, या एक ही दिन पे ना कंडक्ट करा पा रहे हो। तो ये हो गया। ये दूसरी चीज होगी कि 6 फरवरी को इनका है। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि टाइपिंग क्या पहले होगी। ये तो डिसाइड हो गया कि 6 फरवरी को टाइपिंग नहीं, मगर क्या अगर हम सोचें कि अगर मान लीजिए बीएसएफ में जो बैठे हुए हैं ऑफिसर, आपको पता है ना कि जो आईजी डीआईजी बनते हैं, मतलब डीजी बनते हैं, वो आईपीएस रैंक के होते हैं, ठीक है। आईपीएस होते हैं, समझ रहे हो, यूपीएससी क्लियर करके जाते हैं। तो ये बताओ, ये कॉमन सेंस में आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में आप बताना कि ये बताओ कि टोटल 6 लाख फॉर्म है। आपको पता है 6,22,000 फॉर्म भरे गए। उसमें आपको पता है पीएचडी में कितने भी एब्सेंट हुए होंगे, 2.5 से 3 लाख बच्चे तो कम से कम पास होंगे ही, ठीक है। 2.5 से 3 लाख बच्चे तो आएंगे ही, आधा कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये बताओ, 2.5 से 3 लाख जो बच्चे हैं, उनका टाइपिंग कराना आसान है कि उनका रिटर्न कराना आसान है? अपने से बताना, लॉजिक बताना। टाइपिंग करवाना आसान है कि रिटर्न कराना? भाई रिटर्न कराना आसान है। रिटर्न कराने में उतनी मेहनत नहीं है। मैं टाइपिंग कराने में क्या है, एक पर्टिकुलर सिस्टम देना है, पर्टिकुलर आपको कंप्यूटर देना पड़ेगा हर एक बंदे को। और टाइपिंग एक दिन में कंडक्ट नहीं होने वाली, ये आपकी चलने वाली है, फिर चलेगी। क्योंकि भाई 2.5 से 3 लाख होंगे, 2 लाख भी होंगे, 1 लाख भी होंगे, कितनी कम से कम कर लूं, फिर भी बहुत ज्यादा बच्चों की टाइपिंग कराना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। अब देखो, रिटर्न कराना पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि ऑफलाइन पेपर होने वाला है, किसी तरह से भी करवा सकते हैं। तो ये बात भी सच हो गई, ये तो लॉजिक हो गया। तो जो वहां पर आईपीएस बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराए और खुद भी एक एग्जाम पास हो गया है, तो ये बताओ कि क्या रिटर्न में बच्चों को छाटेंगे कि टाइपिंग में छाटेंगे? कहां पर ज्यादा पैसा खर्चा होगा? रिटर्न में ज्यादा पैसा खर्चा होगा कि टाइपिंग में ज्यादा पैसा खर्चा होगा? जाहिर सी बात है टाइपिंग में ज्यादा पैसा खर्चा होगा।
ठीक है, तो यहां से ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई टाइपिंग तो पहले हो ही नहीं सकती। अब हम बात करते हैं तीसरी बात पे, एजेंसी टेंडर। मैं इसके बारे में बता दूं आपको। देखिए, ये एग्जाम कराना कोई हलवा नहीं होता, कोई बच्चों का खेल नहीं होता। इतने लाखों बच्चों को एग्जाम कंडक्ट कराना एक आसान टास्क नहीं है। एकदम ऐसा नहीं है कि आप कुछ मार्केट से टॉफी खरीदने जा रहे हो, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। और अगर जब आप ऑफिस में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा इस बारे में। मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर काम कर चुका हूँ, ठीक है, और मैं हमेशा से अपनी वीडियो में हमेशा हेड कांस्टेबल मिनिस्टर को प्रमोट करता हूँ। आपने देखा हो कितने ज़्यादा मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बनो। क्यों बनो? क्योंकि भाई वो काम ऑफिस का है, उसमें पता चलता है कि भाई ऑफिस का काम होता कैसे। बाहर तो पब्लिक को लगता है, दुनिया को लगता है कि बस ऐसे ऐसे, मगर भाई ऑफिस का प्रेशर, ऑफिस का काम कैसे होता है, ये केवल मिनिस्टर बता सकता है, क्लर्क बता सकता है। तो तुम ये सोचो, जब एजेंसी को टेंडर होता है ना, तो टेंडर एक दिन में नहीं मिलता, या एग्जाम शुरू होने के बाद टेंडर पास नहीं होता। टेंडर जो होता है वो एग्जाम कंडक्ट होने से 3 महीना पहले टेंडर निकाला जाता है, ठीक है। एक आंकड़ा लगाया जाता है कि कितने बच्चे फॉर्म भरेंगे। मैं आपको यहाँ पर टेंडर का दिखा देता हूँ लिस्ट, ठीक है। टेंडर है यहाँ पर, टेंडर कैसे होता है मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा टेंडर, ठीक है। टेंडर कैसे होता है, टेंडर में पूरा पूरा एस्टीमेट बनाया जाता है कि इतने लाख रुपए लगेंगे, इतने करोड़ रुपए लगेंगे, आपको क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। एजेंसी को एक एक बातें बताई जाती हैं कि आपको रिटर्न लेना है, टाइपिंग लेनी है, ये लेना, ये प्रोसेस आपको कराने पड़ेंगे। बीच में टेंडर पास नहीं होता। जब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 2 महीना 3 महीने पहले एक टेंडर निकाला जाता है। उस टेंडर को फिलअप करती है कंपनियां, और उस फिलअप करने के बाद फिर उसको फिर डिसाइड किया जाता है कि किस कंपनी को हम टेंडर देंगे। जो कम से कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाती है, अच्छे से अच्छा रेपुटेशन है, जिसका स्कोर अच्छा है, उसी कंपनी को टेंडर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एजेंसी टेंडर। अब मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि क्या बीएसएफ में, जैसे सीआरपीएफ में आपको पता है टीसीएस, मैंने बताया था टीसीएस करा रही एग्जामिनेशन, क्या बीएसएफ में भी कोई टेंडर कंपनी है, क्या कोई एजेंसी है? तो मैं बता दूं, कोई भी एजेंसी नहीं है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कोई भी नहीं है बीएसएफ में। बीएसएफ में टेंडर किस चीज का मिलेगा? जैसे कि आप कुछ जो इक्विपमेंट होंगे उसके टेंडर, जैसे कि कुछ इक्विपमेंट चाहिए, जैसे हाइट बार चाहिए, कुछ चाहिए, तो उसके टेंडर पास होते हैं। कुछ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो उसके टेंडर पास होते हैं। कंप्यूटर चाहिए उसके टेंडर पास होते हैं। इंस्टीट्यूट चाहिए उसके टेंडर पास होते हैं। स्कूल चाहिए उसके टेंडर पास होते हैं। इस तरह से टेंडर पास होते हैं। अगर एक होल टेंडर बता दूं, मैं एक जो मैं सीआरपीएफ के लिए बता रहा हूं, टीसीएस एक होल टेंडर ले ली है। उसने पूरा टेंडर ले लिया कि भाई मैं पूरा एग्जाम कंडक्ट करा के दूंगी आपको। जैसे आप घर बनवाने जाते हो तो घर बनवाने का ठेका दे देते हो ना, फिर बस आप उसको पैसे देते हो, वो आपको घर बना के देता है। वैसे टीसीएस है ठेकेदार। मगर यहां पर क्या होता है, बीएसएफ में क्या हो रहा है, बीएसएफ छोटे छोटे काम के लिए टेंडर दे रही है। जैसे कंप्यूटर के लिए टेंडर दे दी, कोई टेक्निकल सपोर्ट के लिए टेंडर दे दी, कुछ कैमरे के लिए टेंडर दे दी कि कैमरे के लिए, कुछ रिपेयर करने के लिए टेंडर दे दी। तो इस तरह के छोटे छोटे टेंडर निकलते हैं। अब फौज में बताएं, 1 रुपए का भी काम होगा हो ना, तो उसके लिए भी टेंडर देना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं हो सकता, हर चीज के लिए एक टेंडर निकालना पड़ता है। तो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मैं साफ साफ कह रहा हूं। अगर आपने बीएसएफ का नोटिफिकेशन देखा होगा जब एग्जाम रीशेड्यूल हुआ था, जिसमें पहले रिटर्न ना करके पीएचटी किया गया था, उसका तो अगर आप देखे होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा था कि टाइपिंग बाद में होगी। और वो जो निकाला गया था, वो भाई मैं बता रहा हूं यार, वहां बहुत बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, ठीक है। वो तो हम हमारे बारे में इतना सोचते हैं कि भाई इनको कितने इजी से इजी तरीके से कराया जाए। वो ये नहीं सोचते कि डिफिकल्ट किया जाए, भाई पैसा बचाया जाए, मैन फोर्स बचाई जाए, हर चीज को, मैन पावर बचाई जाए, हर चीज को बचाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई अंधाधुंध पैसा बहा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो चीजों को शेड्यूल तरीके अच्छे तरीके से करना चाहते हैं वो। तो आपको मैं ये बता दूं कि ना टाइपिंग पहले होने वाली है, ना कोई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी इन्वॉल्व है इसमें। बीएसएफ पूरा हैंडल चला रहा है इसको। आप देख ही सकते हो, आपने पीएचटी में देखा ही होगा। अगर पीएचटी में अगर आपको कोई भी बाहर का बंदा दिखता, ठीक है, एजेंसी का बंदा दिखता, तो समझ लेते कि वो एग्जामिनेशन टेंडर मिला है किसी को। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप बिल्कुल रिटर्न की तैयारी में लगे रहो, फोकस कर रहे हो, टाइपिंग साथ में करते रहो। टाइपिंग भी आपको ऐसा नहीं है कि टाइपिंग आपको एक दिन में आ जाएगी। टाइपिंग के लिए भी लगे रहो, महीने 2 महीने लग जाते हैं टाइपिंग में स्पीड में, तो टाइपिंग के लिए भी लगे रहो। और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी इस साल। किसी भी अफवाह पे ध्यान मत दो, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हो, हमारे फैमिली से जुड़ना चाहते हो, तो नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस करके हमारे फैमिली से जुड़ो। क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है, रियल इंफॉर्मेशन मिलती है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलती है।
और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वहां पर मैं कुछ आपको टेंडर वगैरह दिखा दूंगा, टेंडर होते कैसे हैं, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और अपना फेवरेट पार्ट जो भी आपको लगा हो कि हाँ भाई ये लॉजिक सही है, ये है, तो अपने कमेंट और अपने ओपिनियन जरूर देना कमेंट बॉक्स में। तो अभी लेते अलविदा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।